हेलो गुड इवनिंग वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो 10 बजे 10 एमसीक्यू वाला प्रोग्राम है अपना, वो आज नहीं होगा। आज हम लोग कुछ अलग बातें डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज ए रिकॉर्डेड क्लास। अगर आपको कुछ भी इसकी क्वेरीज हों तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। या तो ऐप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप 9936211102 पे आप टेक्स्ट करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। आज का क्लास किस विषय में है कि देखा जाए तो आपके एग्जाम में 30 डेज रह गए हैं। तो आज का जो क्लास है उसमें हम फोकस करेंगे कि इन 30 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। जो बिल्कुल जीरो पे हैं वो क्या करेंगे, जो थोड़ी तैयारी कर ली हैं वो क्या करेंगे। ये सब बातें आज हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम से रिलेटेड जो जो आपके डाउट आएंगे उनसे रिलेटेड मैं ये सेशन एक ये है, ठीक है। ओके। सो सबसे पहले तो आप लोग टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्जेस अभी 1011 है। ओके। जिसमें कि आपको 24 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 10 फुल सिलेबस टेस्ट हैं। इसमें से 4 टेस्ट ऑलरेडी लाइव हैं, 6 टेस्ट उसका शेड्यूल है हर 2 दिन बाद। तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। सेक्शन टेस्ट लाइव हैं, वीकली टेस्ट हमारे लाइव हैं। ये सारी चीज़ें, कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको एडेड इसमें मिलेगा। सो यू कैन ज्वाइन, यू मस्ट ज्वाइन। वैसे तो मेरे को बोलना चाहिए कि आपको ये टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम लेना चाहिए, ताकि आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छी हो सके। क्योंकि आपने सिलेबस पढ़ा है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी भी उतनी ही जरूरी है। चलो ठीक है। अब बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि पहला है एडमिट कार्ड कब आएगा। जितने आपके क्वेश्चन पिछले कुछ समय में मेरे पेज पे आया है, उन सभी को मैं यहाँ पे समराइज करके आंसर देने की कोशिश करूंगा। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा वीडियो के बाद, ताकि आप उसको डायरेक्टली जंप कर सकें अगर आपको किसी को जंप करना है तो। एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड यूजुअली जो सिटी इंटीमेशन होता है, ठीक है, जो सिटी कहाँ पे आपका, किस शहर में आपका सेंटर पड़ा है, वो 7 डेज पहले देते हैं। एंड जो आपका एडमिट कार्ड है वो एग्जाम के 3 डेज या 2 डेज पहले देते हैं, ठीक है। यानी कि एग्जाम के बारे में आपको पता कि आपका सेंटर कौन सा है, वो 2 दिन पहले ही लगेगा कि किस सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो 2 दिन पहले तक आपको वेट करना पड़ेगा। फिर कहोगे सर डेट कब से आएंगी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर डेट कब पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर डेट जो है वो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में अनाउंस हो जाना चाहिए, ठीक है। डेट अनाउंस होने का टाइम हो चुका है कि 20 दिन 25 दिन पहले डेट दे दिया जाता है कि किस दिन कौन सा एग्जाम होगा। तो मुझे लगता है कि या तो इसी वीक में या तो नेक्स्ट वीक में आपको डेट पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस डेट से होता है, अगर वही एग्जाम टाइम टेबल जो दिया गया उसको फॉलो करना होगा तो। मान के ये चलिए कि फर्स्ट डे में ही ज्योग्राफी का एग्जाम होगा। पिछले 2 सालों में जो ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ है, अब देखो ये जो सारी बातें बता रहा हूं बहुत सारे लोगों को पता है, वो लोग आगे स्किप करके चले जाएंगे। क्या कहा मैंने कि फर्स्ट या सेकंड डे पे ही ज्योग्राफी का एग्जाम हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि आपको डेट आने के बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है आपके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अगली बात, एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन एंड कंफ्यूजन एंड ये सब चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, सब लोग बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं कि कट ऑफ कितना कर लो तो हो जाएगा, क्या कर लो तो हो जाएगा। देखो पहले भी मैंने ये बात कही है, ये सब हवा में तीर मारने वाली बात है, ओके। कोई सिर पैर नहीं है कट ऑफ कितना होगा, ठीक है। अगर कट ऑफ देखोगे तो ज्योग्राफी का कट ऑफ जेएनयू की फर्स्ट लिस्ट में 70% के आसपास रही है पिछले सालों में, ठीक है। इफ यू आर स्कोरिंग 70% यू आर सेफ फॉर जेएनयू का एग्जाम। कब? जब पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर था। अगर पेपर आपका आसान आ जाए तो ये कट ऑफ बहुत तेजी से बढ़ता है। पेपर अगर थोड़ा भी इजी आ गया, वन लाइनर टाइप आ गया, आसान से क्वेश्चंस आ गए, तो ये कट ऑफ शूट होकर 90% भी जा सकता है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग कि मेरे को 70% मार्क्स लेने हैं, 75 क्वेश्चन है, तो मेरे को 50-52 करके मैं आ जाऊंगा, अच्छे से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, हो तब जाएगा जबकि वो पेपर का लेवल पिछले सालों की तुलना में हो, बच्चों की तैयारी भी पिछले सालों की तुलना में हो, तब वो होल्ड करेगा ट्रू। नहीं तो वो होल्ड नहीं करेगा ट्रू, आपको फिर करना पड़ेगा बाकी का, और आगे आपको मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो पेपर कैसा है उस पर कट ऑफ डिपेंड करेगा ना। तो अभी से कट ऑफ का रोना क्यों रोए। टारगेट आपका ये होना चाहिए कि यू आर गोइंग टू स्कोर हाईएस्ट, जितना आप ज्यादा ले सकते हो। 300 मार्क्स का पेपर है तो 250, 260, 270, 280, कितने
ले सकते हो आप। आपका टारगेट वो होना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी को आपने बढ़ाना है, क्वेश्चन करने के ढंग को बढ़ाना है एंड मार्क्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना है। तो ये कट ऑफ के ट्रैप पे मत पड़ो, ठीक है, कट ऑफ के ट्रैप में नहीं पड़ना है आपको। ओके जी, अब आते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे। देखो 70 दिन पहले जब ये फॉर्म आया था तो 70 डेज बाकी था, तो मैंने एक बनाया था कि अगले 70 दिन की आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए थी। बहुत सारे बच्चों ने फॉलो किया एंड दे आर ऑन ट्रैक। अब अपने पास 30 दिन से भी कम बचा है, 30 दिन से भी कम बचा है, तो कैसे तैयारी करें? तो देखो इसमें 3 टाइप के लोग हैं आपके। पहला, जिन्होंने सिलेबस किया ही नहीं है अभी तक, सिलेबस पे उन्होंने कोई काम नहीं किया है। दूसरे टाइप के लोग हैं जिनका सम पार्ट ऑफ सिलेबस खत्म है, सम सिलेबस इज फिनिश्ड। एंड तीसरे वो टाइप के लोग हैं जिन्होंने सिलेबस एंड रिवीजन अपना कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस प्लस रिवीजन उनका डन हो गया है। ओके, तीनों की स्ट्रेटेजी अलग होगी, तो मैं एक एक करके आता हूं। पहला कि यू आर बिगिनर, यू जस्ट स्टार्टेड, या जब मेरा ये लेक्चर देख रहे हो तब आपने शुरू किया है। ओके, अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन, क्या मैं बुक पढ़ूं, कौन से सोर्स को मैं फॉलो करूं, ठीक है, क्या करूं क्या ना करूं, एमसीक्यू करूं कि क्या करूं, कैसे करूं, इस पे आपका डाउट होगा। सबसे पहले तो कुछ घंटे लगा के, दिन नहीं कुछ घंटे, 1-2 घंटे लगा के देखो कि YouTube के किस टीचर से आपको समझ में आ रहा है। अब बात यह है कि YouTube पे सभी टीचर की क्लासेस हैं, जितने एकेडमी, जितने इंस्टीट्यूट, सब तो इतने अच्छे लोग हैं, सबने फ्री क्लासेस दी हैं। कुछ कुछ फ्री क्लासेस पूरा पूरा दिया है, कुछ लोगों ने फ्री क्लासेस का शॉर्ट में दिया है। आप देखो कि आपको कौन से टीचर का तरीका पढ़ाने का अच्छा लग रहा है। ओके, मेरा लग रहा है मेरे लेक्चर को फॉलो करो, किसी और टीचर का लग रहा है उसके लेक्चर को फॉलो करो, बट स्टिक टू वन टीचर। ओके, ये नहीं कि अब मेरा कर रहे हो तो उन सर का भी क्लास कर ले, उन सर का भी क्लास कर ले, उन मैम का भी क्लास कर ले, तो पूरे दिन क्लास करते रहोगे तो बाकी का काम कब करोगे, है ना? सो प्लीज फाइंड आउट कौन सा टीचर आपको सूट कर रहा है, उस टीचर की क्लासेस को देखो। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो बहुत सारे लेक्चर है, अराउंड 60 लेक्चर्स हमारे पेज पे अवेलेबल हैं, तो ये लेक्चर तो सबसे पहले भाई साहब आपको कवर करना ही है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सिलेबस में पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ाया है। कुछ टॉपिक अभी बचे हुए हैं जो आने वाले उसको जान के भी छोड़ा गया है, आने वाले टाइम में उसको कवर किया जाएगा। उनमें से कुछ टॉपिक को मैं ऐप पे भी मैंने कवर किया है, ठीक है। तो आपका काम क्या है? आपका काम है कि सबसे पहले तो अपने फाउंडेशन को बनाओ एंड मेरे लेक्चर्स को देख के नोट्स बना जाओ, ठीक है। चाहे वो सविंद्र सिंह सर की किताब हो, चाहे वो माजिद सर की किताब हो, चाहे वो कोई भी इंपॉर्टेंट किताब हो जो आपके सिलेबस से जरूरी है, जुड़ा हुआ है, उसके सिलेबस को मैंने पढ़ के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको ही समराइज करके अपने नोट्स दिए हैं। ओके, तो आपका काम क्या है? आपका काम है कि उन लेक्चर्स को बहुत केयरफुली, अगर आपको लगता है कि मैं वैसे तो मैं तेजी पढ़ाता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करने की कोशिश करता हूं, अगर आपको लगता है कि स्लो चल रहा है तो उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कीजिए एंड जितने मेरे लेक्चर्स हैं उसको पढ़िए एंड नोट्स बनाइए। ये काम आपका नेक्स्ट 10 डेज में हो जाना चाहिए। आपके सिलेबस में 14 यूनिट्स हैं, ठीक है जी। एक दिन में 2 यूनिट्स भी करोगे तो आप इसको कवर कर जाओगे। बनाओ कि आज मेरे को कार्टोग्राफी करना है, आज मेरे को जियोमॉर्फोलॉजी करना है, तो जियोमॉर्फोलॉजी मान लो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, तो ठीक है मैं 2 दिन करूंगा या 1.5 दिन करूंगा। इट विल ऑल्सो डिपेंड कि आपके पास टाइम कितना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनके पास टाइम कम है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टाइम सफिशिएंट है। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कितने टाइम में इसको कर सकते हो। तो यू हैव मैक्सिमम जो पीरियड आपको मिला है 10 से 12 दिन और आप ले सकते हो इसको करने के लिए, सिलेबस पे कमांड करने के लिए। आपको मेरे लेक्चर या फिर जिस भी टीचर के फुल सिलेबस का लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, वॉच दैट, ठीक है जी। दूसरा क्या करना है? क्या सिर्फ सब ऐसे लेक्चर देखते रहे हो जाएगा? नहीं। मान लो कि तुमने जियोमॉर्फोलॉजी का देखा, जियोमॉर्फोलॉजी देखा, आपका काम यह है कि आप जियोमॉर्फोलॉजी का टेस्ट दोगे। उन टॉपिक्स का टेस्ट दोगे जिसमें से जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं।
अब इसके लिए आप किसी का भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, मेरा ले लोगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने हर सेक्शन के बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस को वहां पे कंपाइल किया है, उसके डिस्कशन में बताई हैं, तो यू कैन चेक इट, ऐप देखना मेरे वहां पे है, डिस्काउंटेड अभी चल रहा है। तो अब ने जियोमॉर्फोलॉजी का टेस्ट दिया। अब जैसे आप जियोमॉर्फोलॉजी का टेस्ट दोगे, आपके मान लो 40 क्वेश्चन है मेरे टेस्ट में, तो आपके मान लो 10 ही क्वेश्चन सही हुए, 30 क्वेश्चन गलत हो गए। अब आपका काम है ये एनालाइज करना कि ये 30 क्वेश्चन क्यों गलत हुए हैं, इसको करेक्ट करने की कोशिश किया जाए। इसके लिए मेरा डिस्कशन क्लास देख लो या बाकी के जो अपने लेक्चर्स देखे उसको फिर से रिवाइज करो, आपके जो नोट्स बने उसको फिर से रिवाइज करो, ठीक है। तो ये काम आपको आज से स्टार्ट कर देना है। फिर आपने कल कौन सा किया, ओशनोग्राफी किया, आपने उसका टेस्ट दिया। तो आपका जो ये टेस्ट देने का काम है ये डेली होगा, ठीक है, डेली आपको ये टेस्ट देना है। ओके जी। दूसरी बात ध्यान देना कि मान लो सर मेरे को टेस्ट वेस्ट नहीं लेना, टेस्ट सीरीज नहीं लेना, तो टेस्ट सीरीज ले लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं लेना है तो क्या करें। जो PYQ हैं आपके, जो PYQ आपके हैं, NTA के हैं, BHU के हैं, जामिया के हैं, DU के हैं, उनके पेपर्स उठाओ एंड उसमें जो जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। यू विल ट्राई टू सॉल्व जियोमॉर्फोलॉजी, फिर अगले दिन ओशनोग्राफी, फिर अगले दिन थॉट, जो भी आपने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग आप हर रोज उस जो टॉपिक आपने पढ़ाई की उसके MCQ को उसी दिन सॉल्व करना है, ठीक है, उसी दिन सॉल्व करना है, नेक्स्ट डे नहीं। एंड कितने करने हैं, जितने तुम कर पाओ, बट सिलेबस को पहले देखते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए सबसे काम देगा जिन लोगों ने अभी शुरू करना है। तो जब अब तुम ये 10 से 12 दिन जब तुम्हारा बीत गया, ये जब तुम 12 दिन तुमने बिता दिए, तुमने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, अब क्या करेंगे सर, तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अब तुम फुल टेस्ट दोगे, यानी कि 90 मिनट के लिए बैठोगे एंड 75 क्वेश्चन वाला पेपर को सॉल्व करोगे। फिर से अगर मान लो आपने ये सेक्शन वाले करते हुए, जियोमॉर्फोलॉजी करते हुए PYQ किया, तो अब उसको पूरा सॉल्व करोगे, फिर करोगे, ये नहीं कि वो हो गया तो छोड़ देना ना, फिर करोगे। तो इसके साथ क्या होगा कि पहले 10-12 दिन में आपका सिलेबस पे कमांड बनेगा एंड उसके बाद वाले दिन में आपको क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, 75 क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है 1.5 घंटे में, इसकी प्रैक्टिस होगी एंड इसके साथ आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके मार्क्स को इंप्रूव करने में, मार्क्स को इंक्रीज करने में, ठीक है। तो आपके पास अब फिक्स है, जैसे कल मान लो कि कितनी 19 तारीख हो जाएगी या 20 तारीख हो जाएगी, तो क्या करोगे, जियोमॉर्फोलॉजी उठा, तो 20 तारीख से लेके 2 तारीख तक का तुम्हारा टाइम है कि तुम अपने सिलेबस को करोगे। अब बांट लो, डे 1 जियोमॉर्फोलॉजी ओशनोग्राफी, डे 2 ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी, डे 3 बायोज्योग्राफी एंड उसके बाद मान लो ज्योग्राफिकल थॉट, डे 4 ज्योग्राफिकल थॉट, डे 5 पॉपुलेशन ज्योग्राफी, डे 6 इकोनॉमिक ज्योग्राफी, डे 7 कार्टोग्राफी, डे 8 स्टैटिस्टिक्स, डे 9 रिमोट सेंसिंग GIS GNSS, डे 10 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह, डे 11 कंप्लीट रिवीजन। बता दिया मैंने तुमको डेली प्लान बनाओ। अब तुम्हारा लेकिन डेली क्वेश्चंस होने चाहिए, इसके साथ तुम्हें करना पड़ेगा डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके बिना कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो दिस विल बी द स्ट्रेटेजी फॉर ऑल द बिगिनर्स, जिनको लगता है कि अरे एक ही महीना रह गया, कैसे मैं तैयारी करूं, क्योंकि आप सोए हुए थे, अगर आप सोए हुए थे तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बट यू स्टिल हैव टाइम। अब तुम अभी भी सोए रहोगे 20 दिन, अचानक से एग्जाम आ जाएगा, क्रैश हो जाओगे, मार्क्स नहीं आएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, बैठ कर रोओगे, फिर ड्रॉप लोगे या फिर कुछ और करोगे, ठीक है जी। तो प्लीज मेक योर स्ट्रेटजी वेल, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ओके। जब आप ये 10 दिन सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो लेट मी नो, हम आगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन टेस्ट सीरीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो प्लीज ले लो किसी का भी, ठीक है। मेरा नहीं मानना है कि अरे नहीं सर आपका नहीं लेंगे, आपसे नहीं पढ़ना है, किसी और का करना है, ले लो, हम कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। जिसको, बट ये ध्यान रखना कि आपको क्वालिटी क्वेश्चन मिले, सिर्फ वन लाइनर ही ना भरे हुए हो, क्वालिटी क्वेश्चन हो, अच्छे क्वेश्चन हो, जिसमें सोचना पड़े, तुमको दिमाग लगाना पड़े, रीड करना पड़े, ठीक है। तो प्लीज अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस बाय दिस मेथड। अब आते हैं दूसरे लोग, सर इनको मैं कहता हूं ढीले लोग। ढीले लोग क्या, उनका जो रवैया होता है वो ढीला होता है
कि पढ़ना शुरू करते हैं, फिर 2 दिन पढ़ते हैं, फिर लगता है ओहो इतना टॉपिक है, अब मैं कहीं और सोर्स से ढूंढ लेता हूँ। फिर सविंदर सिंह सर पढ़ना शुरू करते हैं, फिर कहते हैं ओहो इसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, चलो माजिद सर की किताब पढ़ लेते हैं। फिर माजिद सर की किताब फिजिकल की पढ़ते पढ़ते उन्हें याद रहा ओहो हमको तो मॉडल्स एंड थ्योरीज करना था, तो वो पढ़ने लगते हैं। ये दूसरे कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिन्होंने पढ़ा बहुत कुछ होता है लेकिन कुछ नहीं पढ़ा होता है। दे हैव रेड अ लॉट, ठीक है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं है एक तो, एंड दूसरा उनके पास उनके साथ बड़ी दिक्कत क्या है कि आधा ज्ञान है उनके पास। उनके पास नोट्स भी होगा, आपके पास होगा नोट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे आपके नोट्स होंगे लेकिन आपको लगता होगा अरे यार कैसे होगा क्या होगा। उन लोगों ने क्या करना है, अगले तुमको 4 से 5 दिन या मान लो 1 वीक, मान लो 7 डेज में आपको 2 चीजें करनी है। पहला है रिवाइज, ठीक है, एंड दूसरा है सॉल्व। 2 ही चीज करना है, ठीक है। अब इसमें एक बात समझो, ये सभी लोगों के लिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों के लिए, व्हेन यू सी ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, एज अ सिलेबस, आपके कॉन्फिडेंस की इतनी वाट लगेगी। क्यों? क्योंकि आप उठा के देखना बहुत बड़ा सिलेबस है। आपके जब आप पढ़ना शुरू करोगे आपके कॉन्फिडेंस की वाट लगेगी कि अरे यार मेरे से इतना ज्यादा नहीं होगा। जब भी आप ज्योग्राफी को एज अ होल देखोगे तो करना क्या है, ज्योग्राफी को एज अ होल नहीं देखना है, ठीक है। ये नहीं कि मुझे 10 दिन में ज्योग्राफी करनी है, इसलिए मैंने अभी पहले भी कहा था कि पहले 2 दिन में मान लो मेरे को जियोमॉर्फोलॉजी करना है, तो तुम्हारा टारगेट सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी है उस 2 दिन के लिए। तुमको पूरे ज्योग्राफी से कुछ लेना देना नहीं है, यू हैव टू डील विद जियोमॉर्फोलॉजी ओनली, ठीक है। नेक्स्ट डे आपका टारगेट है ओशनोग्राफी, तो आपकी जिंदगी में आपका पूरा ज्योग्राफी पेपर आपको ये सोचना है कि मैं ओशनोग्राफी का पेपर देने जा रहा हूं, ज्योग्राफी का नहीं। अगले दिन करो थॉट, तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि मेरे को थॉट का पेपर देख रहा हूं मैं, सिर्फ थॉट पढ़ोगे तो ज्योग्राफी एज अ होल देखोगे, डर क्रिएट होगा, पैनिक क्रिएट होगा, आप इधर उधर भागोगे, फोकस नहीं होगा, गलतियां करोगे। इट्स बेटर कि आप ज्योग्राफी के सेक्शंस को पढ़ो, सेक्शंस में डिवाइड करो, जितने सेक्शन में डिवाइड करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। वो समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब आते हैं फिर से इन लोगों पे, तो आपको क्या करना है, जिनके पास कुछ नोट्स हैं, कुछ चीजें उन्होंने पढ़ी है, सबसे पहले तो अपने रिवाइज करो, सेक्शंस बांट के, सेक्शन वाइज रिवाइज करो। पूरा सिलेबस को रिवाइज करने की कोशिश मत करो, सेक्शंस को रिवाइज करो। एंड जैसे ही वो सेक्शन रिवाइज हो जाए, सॉल्व एमसीक्यूज, जितने ज्यादा एमसीक्यू कर सकते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुमको करना है। तुम्हारी स्ट्रेटेजी यही है कि अगले 7 दिन आपका रिवीजन प्लस एमसीक्यू चलेगा, उसके बाद के 15 दिन आपका सिर्फ एमसीक्यू चलेगा। आप जितना टाइम करोगे आप एमसीक्यू से ही करोगे, जो करोगे एमसीक्यू से करोगे। तो आपको ये फॉलो करना है। अब आते हैं वो लोग जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, गुड प्रिपरेशन, जो अपना लेके चल रहे हैं कि मैंने एक बार सिलेबस पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, सेक्शन टेस्ट भी दिए हैं, फुल टेस्ट भी कुछ मैंने सॉल्व किए हैं। अब आपको क्या करना है, पीवाईक्यू, जितने पीवाईक्यू मिल रहे हैं, किस किस के पीवाईक्यू, नेट के अगर कर सको ओल्ड पेपर्स, एटलीस्ट ओल्ड पेपर्स, उस समय का जो ओल्ड पेपर का स्टेटस था वो आज के हमारे नेट का फाइनल पेपर का स्टेटस है, नेट के पेपर्स। फिर कौन सा, सीयू सीईटी जो पहले होता था या सीयूईटी जो अभी हुआ है, उनके पेपर्स, जामिया मिलिया इस्लामिया के पेपर्स, जेएनयू के पेपर्स, डीयू के पेपर्स, बीएचयू के पेपर्स, एचयू का अगर मिल रहा हो तो उसका पेपर शायद ना मिले, रीजनल स्टडीज का मिलेगा, या जिसका पेपर मिले, एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि अपना पहले एग्जाम, जो सेल्फ एग्जाम लेते थे, उनका पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उनका पेपर आपको सॉल्व करना है, आपका यही काम है, आपके जीवन का उद्देश्य यही है कि अगर 3 घंटे आप पढ़ते हो तो 1 घंटा आप अपने पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, देखोगे कि क्या पूछा जा रहा था, क्या मैंने गलती की थी, याद करने की कोशिश करोगे चीजों को। बचे हुए 2 घंटे में आप ये सारे पेपर्स, जो भी पेपर्स आपको मिल रहे हैं, यू विल सॉल्व इट। बस अगर ये करके जाते हो, अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो तुम जो इनिशियल फेज में जो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं पेपर की, वो भी यहीं पे पहुंचेंगे, लेकिन जो अभी है उनको एडवांटेज है। तो अगर आपके एडवांटेज को आपने बरकरार रखना है तो यू हैव टू सॉल्व दीज पेपर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एमसीक्यू करना कैसे है ये पता है ना, मैंने ये बहुत बार आप लोगों को सिखाया है कि एमसीक्यू कैसे करना है। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा
कि क्या क्वेश्चन पूछे, हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। ये मैं बहुत बार बताता हूँ। तो आपको दे देगा इरेटोस्थनीज, स्ट्रैबो, ठीक है, कांट, हैगेट, ऐसे 4 नाम दे दिया। तो आप जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, इरेटोस्थनीज को मार्क किया, हो गया उनका प्रिपरेशन ना। अगर यहां पे आपके ऑप्शन में स्ट्रैबो लिखा हुआ है तो आप अपने नोट्स में स्ट्रैबो के बारे में पढ़ेंगे। कांट है तो कांट के बारे में नोट्स में से पढ़ेंगे कि कांट कौन था, क्या किया था, कैसे किया था, नहीं किया था, सब कुछ। हैगेट के बारे में पढ़ेंगे कि पीटर हैगेट कौन था, क्या किताब लिखी थी, कब लिखी थी, इन सब चीजों को आपने देखना है। ओके जी, ये आपके प्रिपरेशन का मेथड है, ठीक है। मैं बहुत लंबा नहीं लूंगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश यही कर रहा हूं कि आप कैसे अपने शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने फोकस करना है कि हमको एग्जाम देना कैसे है, ठीक है। अब कुछ लोग बुक से क्वेश्चन कर रहे होंगे, बुक से एमसीक्यू कर रहे होंगे, तो थोड़ा इसको अवॉइड करने की कोशिश करना, देखने की कोशिश करो तुम स्क्रीन पे, क्योंकि जो तुम्हारा एग्जाम है वो स्क्रीन पे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को देखो, होता क्या है ना कि जब क्वेश्चन को तुम स्क्रीन पे रीड कर रहे हो या बुक में रीड कर रहे हो, दोनों का एक्सपीरियंस अलग होता है, दोनों का अटेंशन कैसे आएगा वो अलग होता है। पेपर पे देखने का अलग होता है, स्क्रीन पे देखने का अलग होता है। तो कोशिश करो कि जो आप क्वेश्चंस पेपर देख रहे हो उसको प्रिंट करने की जगह, इवन जो पढ़ भी रहे हो नोट्स वगैरह, प्रिंट करने की जगह आप अपने ऐप पे, आप अपने लैपटॉप पे, आप अपने स्क्रीन पे ही पढ़ने की कोशिश करो, एंड स्क्रीन पे ही मार्क करने की कोशिश करो। तो इससे क्या होता है कि स्क्रीन को आपको देखने की एक तो, एंड उस पर सॉल्व करने का जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी। ओके जी, तो ये कुछ बातें थी जिसका अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी से हो जाएंगी। तो याद क्या रखना है, लेक्चर देखो, एमसीक्यू करो, मूल बात यही, ठीक है। अभी भी कोई डाउट आए तो मेरा एक ऐप है द जियो क्लास, जिसका लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। उसको आपने देख लेना है, उस पर आपको आके मैसेज कर देना है, उस पर टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेना है। किसी को बहुत फाइनेंशियल दिक्कत है तो कुछ और डिस्काउंट कर दिया जाएगा, आप मैसेज करना, वो टीम देख लेगी, ठीक है। लेकिन आपको टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ये ऊपर कहीं आ जाएगा, एक मैंने 70 दिन पहले का वीडियो बनाया होगा, उसको भी आपने देख लेना है। उसमें मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज बताई हैं, उसको भी अगर टाइम मिले आपको तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना है, ठीक है। उसके बाद अपना एक व्हाट्सएप नंबर है 9936211102, इस पे भी आप अपने डाउट, क्वेरी, कैसे प्रिपरेशन करें, कोई स्पेसिफिक आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो यही बात आपसे करनी थी कि मुझे लगा कि कुछ बातें मैं बता दूं। सिलेक्शन देखो हो जाएगा अगर तुम आज भी सीरियस हो गए, आज भी अगर तुम सीरियस हो गए तो यू विल गेट सिलेक्शन फॉर श्योर, 100%, अच्छे यूनिवर्सिटी, बट बी सीरियस। ओके, थैंक यू सो मच। इस चैनल का मेंबरशिप 29 रुपए का है। अगर आपको काम अच्छा लग रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ इतनी मेहनत से, अच्छा फील हो रहा है, तो आप चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये तो करना ही है आपको। और ये जो स्ट्रेटेजी है ये सिर्फ ज्योग्राफी में अप्लाई नहीं हो रहा है, ये सारे सब्जेक्ट का ये लोगों ने यही करना है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी अगर तुम फॉलो करते हो तुम किसी भी सब्जेक्ट को यू विल गेट सेलेक्टेड, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच। आशा है कि आपको मैंने कुछ चीजें क्लियर करने की कोशिश की है। ये वाला जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, इट इज अ गुड प्रोग्राम, आपको इसको देख लेना है ऐप पे जाके, ताकि आपको प्रिपरेशन अच्छी हो सके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। आज ये हो गया क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। थैंक यू, ध्यान रखिए, पढ़ो, सिलेक्शन होगा तुम्हारा। अगर तुम पढ़ोगे तो सबका सिलेक्शन होगा, बिना पैनिक किए प्रिपरेशन करो। डर अभी लगना लाजमी है, डर लगना, एक्साइटमेंट होना, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें दिमाग में आना लाजमी है, ठीक है। लेकिन प्रिपरेशन करते रहना तुम्हारा काम है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम अगले क्लास में। कोई डाउट हो कमेंट में पूछो, मैसेज करके पूछो, ओके। क्योंकि आपके सिलेक्शन मुझे सबसे ज्यादा खुशी देगा, ठीक है जी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, बीमार मत पड़ो बार बार मेरी तरह। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।